श्री अनंत कोटि बाबा श्री श्री 108 1008 श्री अनंत कोटि बाबा नीमकरोली महाराज की जय। ठीक मेरे पीछे कैंची धाम है, थोड़ी कैंची धाम दिखाना झूम करके। ब्रह्मचारी बाबा रहे, अच्छा। एक बालक बाबा रहे, उन्हें काली मैया की मूर्ति बनाई वहीं अच्छा। नीचे। तो बड़े बड़े संतों के दर्शन हुए। सर ये हमने तो अपने बचपन से, जब से हमने होश संभाला, हमने मंदिर देखा, बनाई हुआ देखा। अच्छा, तो जब आप बाबा पैर दबाते थे? जब पैर तो हमने छुए, दबाने तो हमें नहीं दिया साहब। क्यों? दूर ही रहने देते थे, प्रसाद दो और जाओ, प्रणाम तो कर किया। तो आप इसको पैसे दे दो, गरीब आदमी है, इसको पैसे। एक बार बड़े दुखी हो, बड़े परेशान हो गए, तो महाराज ने उसका आज से आना ही मत, यहाँ लौटना मत। वो गेट से बाहर चले गया, उसकी लॉटरी खुल में महाराज जी ने मेरे को बिरला मंदिर में पुजारी बनाने के लिए थे। अच्छा। को बिरला मंदिर भेज देंगे हमारे पिताजी की सानिध्य से। दूसरे पहले दिन हमको, मैं दही की रोटी लेके गया था हमारे। जी हाँ, हमारे साथ। हाँ, हम बैठा करते थे, जाया करते थे, महाराज प्रसाद दिया करते थे। पहले मड़ुए की रोटी सर 5 रुपया दिया, 2 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीदा तो 5 लाख की लॉटरी निकल गई। 5 लाख ड्यूटी होती थी। और बाहर गेट के बाहर संत महात्माओं जो ठहर गए, 3 दिन का होता था महाराज के समय में। अच्छा। तो वहाँ भोजन देने के लिए उनको पत्तल में भोजन। अच्छा। बिरला मंदिर में महाराज ने कहा कल को आना, तो महाराज रात्रि को चले गए, अपनी लॉटरी खराब हो गई। मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा अखंड मंडला विमलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन विनय करूं कछु आपकी हो सब विधि दीन। जय जय नीम करौली बाबा आवे सद्भाव संत महान। जय जय बाबा नीम करौली महाराज हनुमान चालीसा। नीम करौली बाबा जी, नीम करौली बाबा जी, नीम करौली बाबा जी, नीम करौली बाबा जी, नीम करौली बाबा जी। श्री अनंत कोटि बाबा श्री श्री 108 1008 श्री अनंत कोटि बाबा नीमकरोली महाराज की जय। श्री श्री माँ सिद्धि माँ की माता जी की जय। मैं विजय वर्मा, मैं अभी हूँ, जगह क्या बताइए आपने? कोटेधार जगह पे हूँ। ये रामगढ़ से मुश्किल से 12-14 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से हरतपा कितने दूर है? 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर हरतपा दूर है। तो मेरे को एक चाचा जी मिल गए, पंडित जी मिल गए हैं, जिन्होंने नीम करौली बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे। तो इनके अनुभव जानते हैं। और ठीक मेरे पीछे कैंची धाम है, थोड़ी कैंची धाम दिखाना झूम करके। तो चाचा जी आपका नाम? मेरा नाम रमेश चंद पांडे। रमेश चंद पांडे। अच्छा, तो आपने नीम करौली बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं? जी। अच्छा, तो पहली मुलाकात पहले क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन आपने दर्शन किए थे, कुछ बताइए। हम छोटे थे, दर्शन करने जब गए थे। अच्छा। तो महाराज जी ने हमें प्रसाद दे करके विदा कर दिया था, प्रसाद ले लो और चले जाए। अच्छा। उसके पश्चात मैं विनोद जोशी जी के साथ में नैनीताल हनुमानगढ़ मंदिर में रहा। अच्छा। जोशी जी MSc करते थे महाराज की, वहीं महाराज जी ने ही उनको पढ़वाया था। अच्छा। तो मैं कक्षा 6 में मैं भी वहीं पढ़ता था। अच्छा। तो मैं हनुमानगढ़ी में मंदिर की पूजा वूजा भी करता था, आरती वगैरह। अच्छा। और स्कूल जाया करता था, शाम को विनोद जोशी जी भोजन बनाया करते थे। अच्छा। प्रसाद उनके हाथ से प्रसाद खाया करते थे। बड़े बड़े संत महात्मा आया करते थे। ब्रह्मचारी बाबा रहे। अच्छा। एक बालक बाबा रहे, उन्हें काली मैया की मूर्ति बनाई वहीं। अच्छा। नीचे। तो बड़े बड़े संतों के दर्शन हुए महाराज जी की कृपा से। फिर माँ से हमारा फिर अनन्य प्रेम, माँ सिद्धि माई से भी हमारा ये आज बात वर्ष 17-18 साल से हम यहाँ कैंची के अश्विन मास की नवरात्रि में यहाँ पर सतचंडी यज्ञ होता है। अच्छा। तो उस यज्ञ में हम महाराज जी की कृपा से हमको माता जी ने सम्मिलित किया। हमारे पिताजी भी इसी आश्रम में रहे हुए थे। और भूमियाधार में भी रहा मैं। अच्छा, भूमियाधार में भी रहा? जी, कुछ समय भूमियाधार भी रहा, कुछ समय काकड़ी घाट में भी रहा महाराज जी के सानिध्य से। महाराज जी काकड़ी घाट में जब थे तब आप काकड़ी घाट में उसमें तो नहीं थे, आश्रम के वजह से हम रहे। अच्छा। तो कुछ कैंची धाम के बारे में बताइए। कैंची धाम बना, कब, सर ये तो आपको जानकारी हो? सर ये हमने तो अपने बचपन से, जब से हमने होश संभाला, हमने मंदिर देखा, बनाई हुआ देखा। अच्छा, तो जब आप बाबा जी से मिले थे उस वक्त तो एज क्या थी आपकी? मेरी एज होगी 12-13 साल, करीबन 13 या 14 की बात। अच्छा, तो क्या बोलते थे बाबा जी? महाराज जी हनुमान जी का पाठ किया करो, हनुमान जी को जपो बोलते थे। हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, बजरंग बाण का पाठ किया करो। अच्छा। हाँ, और आप लोगों को मतलब सद्बुद्धि ब्राह्मण की पढ़ा वो करते थे।
ब्राह्मणों को दान दिया करते थे और ब्राह्मण है करके ब्राह्मण को बच्चों को भोजन भी कराते थे। ये अच्छा, तो आप जब पैर छूते थे, पैर दबाते थे? जो पैर तो हमने छुए, दबाने तो हमें नहीं दिया साहब। क्यों? दूर ही रहने देते थे, प्रसाद दो और जाओ, प्रणाम तो कर तो किया। आप बोल रहे कि मैं काकड़ी घाट भी रहा, हनुमान हाँ, गढ़ी? अब रहा, फिर उनके पश्चात रहा कैंची में, तो हमने आग साक्षात दर्शन कैंची में ही हुए। अच्छा, तो कैसा स्वरूप था बाबा जी का? महाराज जी का बिल्कुल हनुमान जी का साक्षात हनुमान जी के ही अवतार थे, बजरंग बली के अवतार थे महाराज जी। अच्छा, और उनकी वैसी होंठ भी थी, वैसी वो था, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा, सेम टू सेम। सेम टू सेम। और कंबल ओढ़ते थे अच्छा, और वो अद्भुत वस्त्र पहनते थे व्हाइट, और ज्यादातर कंबल ही ओढ़ते थे। हाँ। अच्छा, क्या बोलते थे और कुछ, जैसे आशीर्वाद प्रसाद? आशीर्वाद में तो भला तेरा भला हो जाए तो कहते थे जिन लोगों को वो थी। एक कोई यहाँ भगत आते थे भीमताल से, भगत जी भीमताल से आया करते थे। अच्छा, कुछ तो नाम उनका पता है? उनका ऐसा ज़्यादा जानकारी इतनी पूरी विशेष कर तो उनका भूल गया हो चुका हूँ। अच्छा, तो वो भगत यहाँ पर रोज आया करते थे। एक बार महाराज जी उसको उनको प्रसाद देते थे, पैसे देते थे, कुछ पैसे दे दो, भगत को कहते थे इनको पैसे दे दो। पैसे भी बांटा करते थे? पैसे भी बाबा जी? दिलवा दिया करते थे। जैसे उनके भगत आए, इसको पैसे दे दो, गरीब आदमी है, इसको पैसे। एक बार बड़े दुखी हो, बड़े परेशान हो गए, तो महाराज ने उसका आज से आना ही मत, यहाँ और लौटना मत। वो गेट से बाहर चले गया, उसकी लॉटरी खुल गई, 5 लाख की लॉटरी खुल गई उस आदमी को। पर महाराज जी के पास वापस आया। हाँ। बोला महाराज आपको कुछ देना नहीं। महाराज ने कहा बस आनंद है, तू आनंद कर अपने। अभी भी यहाँ भीमताल में उनका मंदिर भी है। पांडे परिवार से हैं वो लोग, पांडे परिवार से भी हैं। यहीं भीमताल में भी उनका अपना निवास है शायद। वो भी पांडे जी वहाँ पर आया करते थे। तो महाराज जी की बड़ी अनंत कृपा रही हम लोगों को। और हम यहाँ के निवासी, हरतबा ग्राम सभा के निवासी हैं। और कैंची अध्ययन आश्रम में महाराज जी से हमारा 2-3 बार, 4-5 बार मिलन हुआ। अंत समय लास्ट में महाराज जी ने मेरे को बिरला मंदिर में पुजारी बनाने के लिए थे। अच्छा। तेरे को बिरला मंदिर भेज देंगे हमारे पिताजी की सानिध्य से। दूसरे पहले दिन हमको, मैं दही की लोटी लेके गया था, हमारी काली गाय थी, दही की लोटे लेके गया था। बोले आज नहीं कल को आना। तो जब मैं दूसरे दिन पहुंचा तो महाराज जी वृंदावन में ही रात ही जा करके लीन हो गए। अच्छा, आपकी लॉटरी लगते लगते रह गई। लगते रह गई। और उनकी कृपा से, माँ की सानिध्य से फिर वहाँ पूजा पाठ में हमको बुलाया करते थे माता जी। जैसे सावन के, ये अश्विन के नवरात्रि में हम वहाँ अभी भी सत्संडी होती थी। इस बार तो हमारा कुछ नहीं हुआ ये लॉकडाउन की वजह से। ये तो अभी चैत की नवरात्रि अभी होती थी वहाँ पर। अच्छा, तो आप जाया करते हैं। अभी आपके साल तो कुछ नहीं हो रहा है। 15 जून में भी वहाँ ही रहते थे 15 दिन तक। तो बिरला में कैसे कुछ क्या महाराज जी ने बोला इसको पुजारी बना देते हैं, पंडित का काम करता है, तो उसको वहाँ ले देंगे, हनुमानगढ़ में पूजा करते हैं। अच्छा, हनुमानगढ़ी में? हनुमानगढ़ी में रहा। उन्होंने कहा बिरला मंदिर भेज देते हैं इसको, दिल्ली में बिरला मंदिर के लिए। अच्छा, दिल्ली में बिरला मंदिर के लिए, वहाँ पर अच्छी पोस्ट। गए हो कभी आप बिरला मंदिर? मैं सर बिरला मंदिर वैसे देखा है, गए नहीं उसके अंदर। तो बाहर से देखा? बाहर से देखा है। अंदर जाने का सौभाग्य नहीं था? ऐसा ही हुआ। फिर वो किसी के साथ गए थे। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो हमें ऐसा हुआ कि कोई हमारे कोई घर से बताना, आप यहाँ से बताना कैसे आपका प्रोग्राम बना। जी मैं दिल्ली यहाँ से घर से चले गया था। हाँ। तो हमारे एक वही भाई थे, ताऊ जी के लड़के, किशन चंद पांडे। हाँ। तो उनके साथ, उनके पास गाड़ी थी, वो बिरला मंदिर से गुजरे थे। उन्होंने देखा, बताया कि ये बिरला मंदिर है। हाँ। मैंने बोला यार भाई साहब, यहाँ तो मैं फिर नौकरी लगने वाली थी, महाराज यहाँ भेजने वाले थे। चलो बाहर से ही दर्शन कर ले। उसमें इतना भीड़ भी थी, उनको जल्दी थी, तो वहाँ रुक नहीं पाया। अच्छा, तो आपको दर्शन में, लेकिन वहाँ के पुजारी के लिए आपको नियुक्त किया था महाराज जी ने। नियुक्त किया था, वो हो नहीं पाया। जी आया करते थे। हाँ। तो शायद गरीब थे, महाराज को शाम को किराया देना पड़ता था। रोज दिन में सुबह यहाँ आ जाते थे। तो मांगा करते थे किराया? हाँ, किराया मांगा करते थे। तो भगत से महाराज जी पैसे दिला दिया करते थे। अच्छा। बड़े बड़े भगत आते थे, किसी कहते थे 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे। उसमें 10-20 रुपया बहुत वैल्यू से लगने। कौन से सन की बात है? ये सन शायद 70-72 की बात है सर। तो ये सब आपके सामने हुआ है? जी हाँ, हमारे आप साथ बैठा करते थे? हाँ, हम बैठा करते थे। जाया करते थे, महाराज प्रसाद दिया करते थे। पहले मड़ुए की रोटी शुरू की महाराज ने। अच्छा। यहाँ फिर मड़ुए की रोटी के बाद चने की रोटियाँ देने शुरू की। अच्छा। चने की रोटियाँ बंटवाते थे। यहाँ अनाज होता नहीं था पहाड़ में। हाँ। तो हमारे सारे लोग जाया करते थे। बहुत लोग तो कम आया, पहाड़ से तो कम जाया करते थे। हाँ। अन्य लोग फिर बहुत जाए। फिर बाद में महाराज ने पूरी चने का प्रसाद बांटना शुरू करवाया। तो ये आज तक महाराज की परंपरा से तो चला हुआ है। और आज भी वही सनातन धर्म से चने का प्रसाद वहाँ महाराज जी का अनंत ही प्रसाद है। अच्छा, चला है। तो फिर वो आया करते थे? वो आया करते थे सर। तो एक दिन महाराज जी ने बड़े वो हो गए, महाराज जी ने बोला इसका आज भगत दे दो इसको पैसे। आज से तेरे पूरा हो गया है। वो दोबारा लौट के भी आया, वो दोबारा लौट के उनकी लॉटरी खुल गई। अच्छा, तो गेट से बाहर आया? तो गेट से बाहर आया तो पैसे दिला दिए, चले गए। उन्हें उस समय 5 रुपया दिया, 2 रुपये का लॉटरी का टिकट खरीदा, तो 5 लाख की लॉटरी निकल गई। 5 लाख की? उस समय की 5 लाख की लॉटरी खुल गई, निकल गई।
अच्छा, तो फिर दोबारा बाद में महाराज जी के पास आया, महाराज से बोला, महाराज ने कहा जा तू अपना आनंद कर इसका। उसने अपना मंदिर बना रखा है यहाँ। हाँ, अच्छा, भीमताल में मंदिर भी बना रखा है, महाराज जी की मूर्ति किस नाम से है? वो कहाँ पर है? ये भीमताल में बीच मार्केट में ही है शायद, नौकुचा ताल में है कि मंदिर है वहाँ पर। ताल में गुफा वाला मंदिर? हाँ, गुफा वही है? हाँ, वही हनुमान मंदिर है। वो उन्होंने बना रखा है? हाँ, वो पांडे जी ने ही बनवा रखा है। हाँ, अच्छा, एक मौनी माई, वहाँ मौनी माई भी रहती है भीमताल में, वो नौकुचा ताल में जो रोड के सही मंदिर है। उनसे भी हमारा मिलन मुलाकात हुई 1-2 बार। अच्छा, उनसे मुलाकात धीरे धीरे करके। मतलब कैसे बना, क्या? सो महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के ही सानिध्य से बना हुआ है। महाराज के ही बड़े उस टाइम में जब आप सर्वप्रथम कैंची धाम गए थे, उस टाइम में कितने मंदिर थे? उस समय 3 मंदिर थे। कौन कौन से? शिव जी का मंदिर, हाँ, राम लक्ष्मण, हाँ, और तीसरे मंदिर हनुमान जी। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर वैष्णवी माता और सिंह वाहिनी, ये फिर महाराज जी के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो रहने का भी मौका मिला कभी आपको? मैं आश्रम में रहता था वहाँ, मैं तो बहुत समय रहा। कैंची आश्रम में सुबह चाय बांटते थे लोगों को, कुल्हड़ में चाय बिकती थी। केतली हमारे पास एक गणेश सिंह हैं, और वो फौज में हैं, उससे रिटायरमेंट होकर के आ गए हैं। तो उसमें वो भी यहीं पर काम करते थे। अच्छा, गणेश सिंह काकड़ी घाट के रहने वाले थे। हाँ, तो उनके वो केतली, उनके हाथ में बड़ी केतली होती थी, मेरे हाथ में कंडी होती थी। कंडियों में कुल्हड़ होते थे। तो पूरे आश्रम में वहाँ धर्मशाले लेके, कीर्तन से लेके जितने भारत के भगत होते, सुबह चाय बांटने की ड्यूटी होती थी। और बाहर गेट के बाहर संत महात्माओं जो ठहर गए, 3 दिन का होता था महाराज के समय में। अच्छा, तो वहाँ भोजन देने के लिए, उनको पत्तल में भोजन देने के लिए शाम को हम खिलाया करते थे महाराज जी के उससे। तो उनको कंबल देना है, और उनको कंबल को उठा के फिर अंदर ले जाना है। जब 3 दिन के बाद चले जाएँ, उनका भोजन कराना है, चाय देनी है। तो ये काम है किया करते थे। और कीर्तन हमेशा वहाँ हरे राम हरे कृष्ण का अखंड कीर्तन, ना अखंड कीर्तन किया चलते रहता 24 घंटे। 24 महाराज के समय 24 घंटे। तो एक ही जना करता था या? ना, उसमें टोली उनकी होती थी, 12-13 आदमी की टोली आई होती थी। सब इधर से बंगाल, बिहार से, वहाँ बंगाल से आते थे वो लोग। तो अलग अलग तरीके अलग अलग बस उनको शिफ्ट बाई होता था, 3-3 घंटा है, 2-2 घंटे की उनकी शिफ्ट वही चलते थे। मैं यहाँ से उनको पता नहीं क्या आभास हुआ महाराज को, अब वो संत ही जाने उनकी लीला, तो वही जाने महाराज, हम इतना कहाँ जान पाए। तो महाराज ने यहाँ से अपनी गाड़ी जिप्सी जो थी, और रात को यहाँ से चले गए वृंदावन। जाते ही सुबह यहाँ पता चला कि महाराज जी लीन हो गए। अच्छा, लास्ट मुलाकात लास्ट हुआ था मेरे तो पहले दिन हुई थी, जिस दिन महाराज शाम को वृंदावन को गए। दूसरे दिन तो मेरे को खुद बुलाया था कैंची में। अच्छा, पहले दिन तो मैं उस दिन तो मैं एक घर से, हमारे पिताजी, हमारे पास एक गाय थी, हमारे लोटे में दही लेके गया था मैं उनके लिए, महाराज जी के लिए। अच्छा, पिताजी बोले वहाँ जाओ और दही लेके जाना। हाँ। और महाराज ने तेरे को बुला रखा है, मैंने तेरे काम की नौकरी के लिए तेरे को वहाँ महाराज लगाएंगे। महाराज ने कहा मैं बिरला मंदिर में लगा दूंगा इसको। अच्छा, बिरला मंदिर में महाराज ने कहा कल को आना। तो महाराज रात को चले गए, अपनी लॉटरी खराब हो गई महाराज, और क्या है किस्मत यही होगी। अच्छा, नहीं तो महाराज जी ने अभी उनकी कृपा से, महाराज की कृपा से अभी तक ठीक ही है, फिर रोटी मिली रही है। अच्छा, और कुछ चमत्कार बाबा जी ने जो किए महाराज जी के चमत्कार ही, कभी बारिश हुई थी, कभी ऐसे सब जैसे कभी जब घोड़े नहीं, यहाँ भंडारा चल रहा था, अल्मोड़े से घी आता था, अल्मोड़े से घी यहाँ पैदल आते थे खच्चरों में। तो यहाँ पर कोई गाड़ी के इतने साधन नहीं थे। तो यहाँ पर जब वो घी खत्म हो गया, कढ़ाई वाले ने बोला, रसोई वाले ने, कि महाराज कढ़ाई में घी नहीं है। महाराज ने बोला गंगा माई से चुपचाप भंडारी से पैसा लिया। तो पानी किसने निकाला? संपूर्णानंद जी ने? संपूर्णानंद जी ने नहीं, भंडारी ने निकाला। भंडारी जो वहाँ का भंडार बनाना होते। अच्छा, तो भंडारी से बोले चुपचाप जाओ, और गंगा जी से 4 टीन भर के लिया। तो 4 टीन भर के लाया। तो महाराज जी घी आ गया शाम को घोड़ों से। तो बोले लौट गया। सामने थे उस टाइम? हम तो नहीं थे, हमारे से पहले हो गई है लीला। तो महाराज किसने बताया? हमने तो यहीं पर इनसे ही सुना, जोशी जी के मुखार बिंदु से सुना महाराज की। और महाराज माता जी भी बताती थी। अब वो चमत्कार उन्होंने साक्षात जिन लोगों ने देखा। अब इतनी तो वहाँ अंदर ही होती थी ना बातें, इतनी बाहर थोड़ी है। अभी आपकी एज क्या है? मेरी 62। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ी वीडियो को करते हैं समाप्त। चाचा जी, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके दिलों में नीम करोली बाबा जी की भक्ति आज भी उतनी ही है, क्योंकि आपने तो साक्षात दर्शन किए हैं, लेकिन YouTube के माध्यम से जो भक्त लोग देख रहे हैं, जो आज आपको देख रहे हैं, जो जिन्होंने बाबा जी के साक्षात दर्शन नहीं किए, लेकिन आस्था और भक्ति उनके दिलों में आज भी है, तो वो कैंची धाम से काफी दूर है। तो उनके लिए कुछ संदेश की किस तरीके से वो भक्ति करें, किस तरीके से उनकी भी समस्याएं दूर हों, और उनके भी एक अच्छा जीवन, और जो आपकी जिंदगी में एक अच्छे तरीके से जो चल रही है, वो उनकी भी समस्या दूर हो। कुछ आप उनसे संदेश, कुछ भी, किस तरीके से भक्ति करें, कैसे क्या करें?
सर्वप्रथम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं ध्यावदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री श्री अनंत कोटि महाराज नीम करोली महाराज की जय। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, विनय करूँ कछु आपकी हों सब विधि दीन। जय जय नीम करौली बाबा आवें सद्भाव, जय जय नीम करौली बाबा। आपकी ऐसी रहनी है संत महान, जय जय बाबा नीम करौली महाराज। हनुमान चालीसा को ज़्यादा ही, हनुमान बजरंग बाण को अधिक विशेष कर ही इसको जपने से, जय नीम करौली, इसको करने से अनन्य ही दुखों से हम मुक्ति पा जाए। महाराज कहा है कि रोग शोक दुख दारिद्र को, कष्ट को हरने के लिए हनुमान जी ही हैं। बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के महाराज अनन्य प्रेमी स्नेह और साक्षात हनुमान का अवतार ही थे महाराज। उन महाराज का हम चरणार बिंद में हैं और सब लोगों से हमारा निवेदन है कि पूर्ण ही और धर्म ही सबके काम आए और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय बाबा नीम करौली महाराज की। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना गुरुदेव, हमारी विनती स्वीकार कर लेना। सबका भला हो इस संसार। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु भद्राणि पश्यन्तु मां दुख भाग भई असदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृतम। जय गुरुदेव नीम करौली महाराज। तो दोस्तों इन्होंने अभी जो आपने बोला क्या था वो गुरु ब्रह्मा जो श्लोक हैं बोली, मैं इसको अभी एक बात याद आ रही कि जो वहाँ आरती होती है किस प्रकार से आरती होती है। अभी तो थोड़ी मेरे को भी लेट हो रही है, चाचा जी को, और एक जो भाई है, नाम क्या भाई? मयंक पांडे जी है। फोटो आपको दिख रही है मयंक पांडे की, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों मयंक पांडे को भी थोड़ी लेट हो रही है। मैं चाचा जी से फिर कभी मिलूंगा और जो वहाँ किस तरीके से पूजा अर्चना होती है उसके बारे में मैं आपसे, क्योंकि आपको तो याद भी होंगे, याद है ना, तो वो भी जो वहाँ होती है किस तरीके से होती है, पहले किस देवी माँ की उसमें आरती कौन सी होती है, क्या क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जानूंगा इनसे कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करौली बाबा जी, जय सिद्धि माँ। दोस्तों मैं हूँ अभी परबड़ा और यहाँ की वैली अभी कोहरा लग चुका है और यहाँ गोभी के खेत बहुत प्यारे हैं और गोभियाँ, ये जितना आप देख रहे हैं ना गोभी है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। देखो खेतों में आदमी हैं। तो दोस्तों आज इस वैली का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गोभी के खेत में। आप मेरे पीछे गोभी देख रहे हैं, मैं नज़दीक से आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं। अभी मैं ऊपर था, अब मैं गोभी के खेत में पहुंच चुका हूं। थोड़ी देखिए गांव में किस तरीके से गोभियां होती हैं।